Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. एंड ये वीडियो रिलेटेड है केबीएस के रिगार्डिंग। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी तो उसमें नंबर ऑफ कमेंट्स आप सभी के आए थे बैच रिलेटेड क्वेरी, और मतलब जिन्होंने बैच लिया वो कैसे प्रिपेयर करें, या फिर नॉन बैच वाले मतलब क्या स्ट्रेटेजी हमारी हो सकती है। और एक और आया था केवीएस टीजीटी पीजीटी का कॉमन पेपर का सिलेबस क्या है, मतलब उनके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो इसी पे हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और मेरी अपनी क्या खुद की स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा बहुत इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बैच रिलेटेड क्वेरी की बात कर लेते हैं। तो बैच में किसी ने पूछा था कौन सा बैच लिया, तो मैंने सचिन सर का बैच लिया है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये बैच है, जब मैंने लिया था तो 2000 का था। अभी 14 तारीख तक होली ऑफर है तो 1490 रुपये का ये बैच है। तो अभी अगर आप किसी को लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है मतलब पूछा था क्वेरी तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और किसी ने पूछा था कि बैच लेने के बाद मतलब कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लासेज ही चलती हैं 7 to 8 आवर्स की, तो फिर सेल्फ स्टडी कैसे करें या क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, पर्सनली मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने बैच लिया है। ठीक है, तो अभी मैं होम मेकर हूँ, मदर हूँ, मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी हैं, हाउस होल्ड चोर्स भी कंप्लीट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं पर्सनली खुद इतनी सारी क्लासेस नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, साइकोलॉजी और ईवीएस का टारगेट बनाया है, तो साइकोलॉजी और ईवीएस की क्लास करती हूँ, एक एक घंटे की हो गई। ठीक है, अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। और मेरा इस मतलब इसके रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव ये है कि साइकोलॉजी अच्छा कर लूँ, ईवीएस अच्छा कर लूँ, हिंदी में कर लेती हूँ, इंग्लिश भी मेरी अच्छी है। ठीक है, थोड़ा सा वो कैब है वो मैं लर्न करती रहती हूँ बीच बीच में। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए हाँ मुझे टाइम की नीड है, मतलब मैथ्स मेरी एवरेज है। ईजी पेपर आ गया तो बहुत अच्छी है, और अगर टफ आया तो एवरेज है। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देखिए, मतलब देखिए बैच लेना, क्योंकि बहुत 2 4 5 लोगों से जो बैच वाले हैं और नॉन बैच वाले हैं उनका मतलब मैं एक डिस्कशन करके बता रही हूँ आपको। बैच लेने के बाद आप टोटली बैच पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि सब इसी में से आ जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं, या फिर मैं सिर्फ बैच का ही पढ़ती रह जाऊँ और बैच का ही पढ़ती रह जाऊँ, फिर एग्ज़ाम आ जाए और रिवीजन भी ना हो। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। बैच लेने से सिर्फ ये होता है कि आपको मॉक मिल जाते हैं, पीवाईक्यू मिल जाते हैं, और सर ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करी है वो मिल जाता है। ठीक, आपके जो वीक एरियाज़ हैं जिसमें आपको लगता है मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो वो मिल जाता है आपके पास। आप जैसे लाइक एस्पिरेंट हो, ओनली एस्पिरेंट हो, तो आप यू हैव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, टू डिवोट इन योर स्टडीज़। ठीक है, तो आप कर सकते हो। और अगर आप होम मेकर हो, मदर हो, ये सब सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो आप मतलब मैं बिल्कुल नहीं मान के चल सकती हूँ कि आप 7 से 8 घंटे की पूरी क्लास भी कर लोगे, रिविजन भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। तो मैं यही करने वाली हूँ, साइकोलॉजी और ईवीएस कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा ईवीएस का कंप्लीट होगा, सर ने बोला 40 क्लास तक है, 10 से 11 क्लास मैंने करी है। और साइकोलॉजी में भी ऐसे ही होंगे, बहुत ज़्यादा 50 क्लास होंगी, तो 15-16 क्लास करी थी। तो जैसे ही एक कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा मैं मैथ्स उठा लूँगी, या फिर इंग्लिश उठा लूँगी। इस तरीके की चीज़ें, मैं सारा कुछ लेके नहीं चल रही हूँ। और अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आया नहीं है, आ सकता है, बहुत आ सकता है, और डिले भी हो सकता है। ठीक है, बैच के रिगार्डिंग हमने ये, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई। मेरी तरह अगर आप होम मेकर हैं, मदर हैं, तो आप कोरिलेट करके इसी तरीके से कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपके जो वीक एरियाज़ है उसकी क्लास लीजिए। बाकी आपने पिछली बार अगर दिया है तो कुछ पढ़ा होगा, कुछ आपके अनुभव होंगे। ठीक है, तो उस आधार पे भी आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैच रिलेटेड क्वेरी हो गई, कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने बता दिया है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें केवीएस टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस, जो कॉमन पेपर होता है या क्या, पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। पार्ट 1 में वही जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आपकी आएगी। ठीक है, वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, वोकैब का पोर्शन। पार्ट 2 में क्या है आपका, जो जीके और करंट अफेयर्स है, 10-10 मार्क्स की ईच, है ना। करंट अफेयर्स के लिए मैंने हर बार आपको बताया है, आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, और नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सर डेली रिवीजन करवाते हैं और वीकली भी करवाते हैं, 15 डेज पे भी करवाते हैं। हाँ,
वहाँ से आप कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, कोडिंग डिकोडिंग और रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, बहुत अच्छी आती है। मतलब अभी आप करेंगे तो 5 में 3 तो कर ही लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस, अगर कुछ कुछ चैप्टर्स हैं वो आप कर लेंगे तो 4 या 5 में 5 लाना बहुत आसान होता है रीजनिंग में। कंप्यूटर की अगर बात करें तो जनरल कंप्यूटर, मतलब आपके पास कोई बुक हो या CCC किया हो या लूसेंट की एक बुक आती है 80 रुपए की, आई गेस, हाँ ऐसे ही आती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या बेसिक कंप्यूटर आप लिखेंगे ना यूट्यूब पे, कंप्यूटर फॉर KVS या फिर बेसिक कंप्यूटर, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ नोट्स मैं बनाऊंगी तो प्रोवाइड करना होगा तो मैं कर दूंगी, अगर मैं बनाऊंगी अभी तो मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ क्योंकि हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें पार्ट 3 जो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका रिलेटेड है वही साइकोलॉजी से रिलेटेड। इसमें वही है जो किसके लिए है, जो PRT के लिए है, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इस तरह से वही सब कुछ है। यहाँ पे 40 नंबर का है और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, वट एवर योर सब्जेक्ट इज, ठीक है, उससे रिलेटेड आएगा। उसमें क्या है, आप NCERT कर सकते हैं। जैसे उसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, जो नॉन बैच वाले हैं NCERT करिए आप क्लास 6 टू लेकर के क्लास 10 तक, ठीक है। ये सारी NCERT आपको गो थ्रू करनी है और सब अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस निकालिए, उसका सिलेबस निकाल के, जैसे जो चैप्टर, मान लीजिए आपकी साइंस है उसमें प्लांट है, तो प्लांट कौन से साइंस 7th के में प्लांट आया, 8th में आया, 9th में आया, 10th में आया, वट, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो वहाँ से आप पूरा NCERT करिए और जो KVS एग्जाम कंडक्ट कराता है, मतलब CBSE कंडक्ट कराता है, ये NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाता है, ठीक है। और फिर बाद में इंटरव्यू की बात आएगी, जो डेमो और इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये अभी का सिलेबस है जो 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसके रिगार्डिंग है। शिवा बहुत नॉटी है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो हाँ, अगर पैटर्न चेंज होता है तो नेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, एक और आपकी क्वेरी थी कि अभी कोई बैच मत लेना और फिर सब सिलेबस बदल जाएगा और चीज़ें बदल जाएंगी, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, जो बैच मैंने लिया, अगर सिलेबस बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, सारी चीज़ें, तो वो सर की जिम्मेदारी है। सर ने वैसे भी बोला है, मान लीजिए पुराना बैच चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन आएगा तो एक नया बैच फिर वो निकालेंगे फ्रेश, तो वो वाला बैच भी मिलेगा, वो तो नोटिफिकेशन के बाद निकलेगा, तो वो डेफिनेटली सर देख लेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या फॉर्मेट है, क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप मैंने मैक्सिमम क्वेरीज के आपके आंसर दिए थे। होली फेस्टिवल है तो थोड़ा सा, मतलब मैं खुद ही बिजी हूँ, मैं घर पे हूँ नहीं, ठीक है, मतलब वहाँ फ्लैट पे हूँ नहीं। सो स्टडी ब्लॉक की बात करूँ तो अभी मैंने सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे अपने बस, और ये साइकोलॉजी EVS की क्लास भी नहीं की थी, नाइट में देखती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो आपको अपडेट मिलती रहेगी 1-2 दिन में। बाकी मंडे से तो पूरा स्ट्रिक्टली मतलब फॉलो करूँगी मैं। और कोई क्वेरी होती है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊँगी। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।